हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर. The length of plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find length and breadth of a plot. ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तो द एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया दिया है हमें, रेक्टेंगुलर प्लॉट किस उसमें होगा, इस शेप में होगा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर हम ब्रेड्थ एक्स लेट कर देते हैं, लेट बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर, और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस से इसका ट्वाइस कर दो +1, ये इसकी लेंथ है। तो जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है 2x + 1 एंड ब्रेड्थ कितनी है x, जो हमने लेट की हुई है, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x से 1 को करेंगे 1x आ गया, और 528 को इक्वल से इस साइड को ले आएंगे और ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद अगर हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी होती है तो इसके दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो या स्प्लिटिंग से करो। ठीक है, दोनों ही सही है मेथड। तो स्प्लिटिंग में क्या होता है, a इंटू सी करेंगे हम। ठीक है, a कंपेयर करेंगे ना हम इससे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। x² वाला a होगा तो a इसमें 2 है और b इसमें 1 है एंड c इसमें -528 है। ठीक है, तो a इंटू सी करेंगे, a है 2 CF -528, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 528 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया -1056। इसके अब हम फैक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। अगेन 2 से हो जाएगा ये डिविजिबल, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ये 3 से हो जाएगा। अब देखो, हमने ऐसी कोशिश करनी है कि मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इसका मतलब 1 है, मल्टीप्लाई करके 1056 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके, ये माइनस करके ही आएगा, 1 आना चाहिए। तो देखो कैसे बन सकता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 एंड 33 मल्टीप्लाई करके यही आएगा 1056, और अगर 33 से 32 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 2x² प्लस, यहाँ प्लस है तो बड़े में प्लस का साइन लगा दो, 33x, और -32x -528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा है, ये सॉल्व करेंगे तो वही जो पिछला था 1x आ जाएगा इससे सॉल्व करने पे। फर्स्ट और लास्ट हमने एज इट इज़ रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम 2 2 के पेयर बनाएंगे।
तो इसमें से कोई कॉमन निकाल सकते हैं हम? x, सिर्फ एक x है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 और 33 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सिर्फ इसमें से हम x बाहर निकाल देंगे और यहाँ रहेगा 2x प्लस 33। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस क्या निकालेंगे? 16 2 ज़ा 32 और ये माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे प्लस आएगा और ये 33। ठीक है, तो ये और ये सेम आएंगे हमारे। अब आएगा x माइनस 16 एंड 2x प्लस 33। x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16। अब दूसरा वाला सॉल्व करेंगे हम। 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 33, x इज इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। ये रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है वो माइनस में नहीं आएगी। तो हमने जो लेट किया था x, वो क्या लेट किया था? ब्रेड्थ। तो हमारी जो ब्रेड्थ आ गई यहाँ पे दैट इज 16 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू, इसका ट्वाइस कर दो, प्लस 1 जो हमें क्वेश्चन में दिया था, इसका ट्वाइस से भी 1 मोर है। इसे मल्टीप्लाई करके 32 प्लस 1 33 मीटर इसकी लेंथ आ गई। सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना है? 306। हमने वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं कि वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स जिसमें 1 का गैप होगा, जैसे 3 के बाद 4, 4, 5, 6, 7, वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो हम लेट करेंगे, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर और पॉजिटिव बोल रहे वो x एंड सेकंड या अदर इंटीजर x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव में जो होगा वो 1 का ही डिफरेंस होगा। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 306। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ये आ गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे भी हम स्प्लिटिंग से कर लेते हैं। तो 306 के ऐसे फैक्टर्स बना दो। तो ये 2 से 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। ये 3 से डिविजिबल है, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो ये देखो इजी है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय 17 ये होगा 306 एंड 18 माइनस 17 1 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है। यहाँ प्लस है तो हम बड़े में प्लस का साइन लगा देंगे, माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 2 के पेयर बना देते हैं। इसमें से क्या कॉमन आएगा? x स्क्वायर है, एक बाहर आ गया, एक अंदर रहेगा, x प्लस 18। और इसमें से 17 कॉमन आ जाएगा, माइनस 17 x प्लस 18 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन जो है पॉजिटिव का है, प्लस का आएगा। अब x माइनस 17 एंड x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 17। ठीक है, जो हमने लेट किया था फर्स्ट इंटीजर वो आ गया। दूसरा वाला जो है नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव हमने लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में
बताया गया पॉजिटिव इंटीजर है। x इज इक्वल टू -18, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो वो फर्स्ट जो इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर जो हमारा आ गया है वो है 17, एंड सेकंड क्या होगा? x प्लस 17 मीन्स 17 प्लस 1 18, तो ये दोनों इंटीजर आ गए 17 एंड 18। इसका थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्या बोल रहे हैं ये? जो रोहन की मम्मी है वो 26 years older है, मतलब उससे 26 years बड़ी है एज में। अगर हम प्रोडक्ट करें उनकी एज का 3 साल बाद तो वो 360 होगा। तो हमने फाइंड करनी है रोहन की प्रेजेंट एज जो चली हुई है। तो जो पूछा जाता है वो हम लेट कर लेंगे, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years। यूनिट ज़रूर लिख लेना। एंड मदर की क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ मदर x प्लस 26, उससे 26 साल 26 ईयर्स बड़ी है वो ईयर्स। अब 3 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन, 3 साल बाद क्या होगी रोहन की एज? x प्लस 3 years। ठीक है, तो मदर की एज जो प्रेजेंट है x प्लस 26, उसमें 3 ऐड कर देंगे और, तो ये आ जाएगी x प्लस 29 years। अब इनका जो प्रोडक्ट है x प्लस 3 साल बाद वाली एज का प्रोडक्ट, एंड x प्लस 29 इज इक्वल टू 360 है। बहुत सिंपल है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से पहले ये आ गया x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय 29 प्लस 29x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 3 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, उसके बाद हम जो लाइक टर्म है 29x एंड 3x इनको प्लस कर देंगे, 32x आ गया प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। फिर हम 32x इसे माइनस कर देते हैं 360 एंड 87 को, ये आ गया यहाँ पे 7 आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन क्यों लगा? क्योंकि 360 इसमें पड़ा है। फिर हम स्प्लिट करेंगे 273 को, इसके फैक्टर बना देते हैं। 3 से 9 3 ज़ा 27, 9 3 1 ज़ा 3, ये 7 से होगा, हाँ 7 ज़ा 7 3 ज़ा, ये बन गया इसके फैक्टर। 7 3 ज़ा 21 मल्टीप्लाई बाय 13, ये नहीं होगा 21 और इसका नहीं होगा। 7 3 ज़ा 13 3 ज़ा 39 एंड माइनस 7 32, 39 और 7 ऐसे स्प्लिट करेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x
-7x, ये सॉल्व करके देखो 32 आ जाएगा। -273 इज इक्वल टू 0। अब इससे दो दो के पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। इसमें से आएगा x कॉमन, अंदर रहेगा x प्लस 39 और इसमें से -7, यहाँ x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x -7 एंड x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर देते हैं। x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। तो ये उसकी एज आ गई है रोहन की, ये वाली माइनस। इसे भी सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 39 दिखाना तो पड़ेगा, x इज इक्वल टू -39। इसे रिजेक्ट करेंगे, एज माइनस में नहीं होगी तो ये रिजेक्ट कर देंगे। तो रोहन की एज आ गई, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। उसी की एज पूछी है, उसकी मम्मी की नहीं पूछी है, मदर की नहीं पूछी है, तो रोहन की एज आ गई 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. हमें दिया हुआ है डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करेगी 480 किलोमीटर, वो डिस्टेंस दिया हुआ है और यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है। हमें ये नहीं मालूम उसकी स्पीड कितनी है, तो वो हम लेट कर लेंगे। लेट बी द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हम जो वेरिएबल लेते हैं ये कोई भी ले सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, हमारी मर्जी है, हमने जो भी वेरिएबल इसमें लेना है। तो इसमें डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये है हमारा फॉर्मूला। तो 480 डिस्टेंस है और x इसमें स्पीड है, ये टाइम टेकन है। ठीक है, ये आवर्स में आएगा। तो अगर वो स्पीड को कम कर दे, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर कम हो जाती है, तब वो उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा ले रही है वो ट्रेन। तो हम पहले तो स्पीड को देखते कितनी कम हो जाती है। इफ़ स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन न्यू जो स्पीड है वो हमारी कितनी है, x -8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अब जो है टाइम टेकन जो है डिफरेंट हो जाएगा। जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे टाइम टेकन, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्पीड जो है कम हुई है। तो वो हम ये हमारा टाइम टेकन है, 480 इसका डिस्टेंस है और x -8 इसकी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टेकन। ठीक है, अब इन दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स का। जिसकी स्पीड कम होगी वो पहले लिख लेना, वो ज़्यादा टाइम लेगा जिसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो 3 आवर का है। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे हम। इसका एलसीएम ले लेते हैं, x एंड x -8। ठीक है, और यहाँ आ गया 480x और इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 480x -8।
इज इक्वल टू 3। 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 इज 64, ये आ गया 3840। और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया हमारा, 3840 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इसे हम काट सकते हैं ऐसे भी, इक्वल से अपॉन में लाके भी काट सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 0 आ गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्प्लिट करेंगे हम, इसमें इसके फैक्टर बना देते हैं 1280 के। 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 160, 80, 40, 20, ये आ गया 10, ये आ गया 2, यहाँ 5। अब इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे कि 8 आ जाए माइनस करके या प्लस करके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, फिर ये देखते हैं 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। ये बन गया हमारा 40 एंड 32 का। इसको माइनस करके देखो 8 आएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो बड़े में माइनस रख दो, 40 में माइनस और 32 में प्लस। अब दो दो के पेयर बनाएंगे, इसमें से x कॉमन आएगा और x माइनस 40, इसमें से 32 कॉमन निकाल देंगे और x माइनस 40 यहाँ पे, और x प्लस 32 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 32। इसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड जो है माइनस में नहीं होती है। अब दूसरा लेंगे, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। ये आ गई हमारी स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर।